रोना पड़ता है। उठाओ 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 उठाओ, नीचे लेटाओ नीचे लेटाओ नीचे लेटाओ। जबकि सबको पता है कि ये शरीर किसी काम नहीं आता है। सब जान के अनजान बने हैं। सबको पता है ये शरीर किसी काम में नहीं आता है। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बाघन की खाल तपो शिव मन भाई है। मृगन की खालन को ओढ़त है योगी यति, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। सांभर की खालन को बांधत हैं सिपाही लोग, और गेंडा की खाल राज राजन सुहाई है। कहें अग्निहोत्री बंधु राम के भजन बिनु, मानुष की खाल काहू काम नहीं आई है। किसी काम में नहीं आती। सबसे अच्छा बताया, बड़े भाग से मिलता है ये बताया, इससे अच्छी कोई चीज नहीं ये बताया। लेकिन मानुष की खाल काहू काम नहीं आई है। कोई यहां मरता लेके नहीं आया है, सभी को मरना पड़ेगा। ये मृत्यु लोग हैं। आपने देखा है जिस दुकान पे जाओगे ना तो वहां जो चीज मिलती है वही लिखा होता है। अगर हर्बल लिखा है देखो सामने वो हर्बल, तो वहां जलेबी नहीं मिलेगी। मिलेगी बताओ। अगर किताबों की दुकान पे जाओ आप उससे कहने लग जाओ कि मेरे को एक पत्ता क्रोसिन का देना, तो वो 6 बार तो तुम्हारा मुंह देखेगा। ये पागल तो नहीं हो गया? किताबों की दुकान पे दवाई मांग रहा है, और दवाइयों की दुकान पे अगर आप हल्दी मांगोगे, धनिया मांगोगे, मिर्चा मांगोगे तो देखेगा नहीं कि दुकान तो काहे की है और मांगिए क्या रहा है। जिसकी दुकान होती है उस पर वही बोर्ड लगा होता है, बुक स्टोर, क्लॉथ हाउस, ग्लास हाउस, जो भी है। ऐसे ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक में क्या मिलेगा बताओ? जब इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है उसने मृत्यु लोक, तो मृत्यु लोक में तो मृत्यु ही मिलेगी और कुछ नहीं मिल सकता है। इसको कहते हैं जग। जा माने जन्म और गा माने गमन। जहां जन्म और मृत्यु, गमन दो ही तो होते हैं। इसलिए जहां मृत्यु ही मिलनी है वहां ये क्यों सोच के बैठे हो कि हम कभी नहीं मरेंगे? सब भूल गए, कोई चिंता नहीं है। भगवान जब टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो थोड़ा बहुत कर लेंगे। समय मिलेगा कहां? अभी 24 घंटे मिले, ये समय नहीं है। गलत हो रहा है। जो ये 24 के 24 घंटे खा रहा है वो गलत कर रहा है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल जाने की सोच रहा है कि जंगल में जा करके भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लूं। 5 वर्ष का बालक, और यहाँ 5 वर्ष के बालक को कहते हैं ना बेटा ना, अभी हनुमान चालीसा पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तू अपना पढ़ाई कर, तेरे को क्या जरूरत है? तो उसको हटाते हैं। फिर बाद में कहते मेरी बात नहीं मानता है। संस्कार तो तुम ऐसे डाल रहे हो और बाद में कहते हो बताओ ये मेरी बात नहीं मानता है। संस्कार अच्छे दो। रात में उठा, निकल गया, चला गया जंगल में, प्रवेश कर गया। ध्रुव जब जंगल में जा रहा था तो नारद जी रास्ते में मिल गए। कहने लगे कहां जा रहा हो? नारद जी ने कहा एक क्षत्रिय है, इसने कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है? तपस्या करने जा रहा है? 5 साल का तो तू है, छोटा सा बच्चा। अरे सभी के घर में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अगर 2-4 शब्द तेरी माँ ने कह दिए तो इसका मतलब तू घर छोड़ के चला जाओ। जाओ, लौट जाओ, अभी तुम्हारी तपस्या करने की अवस्था नहीं है। तपस्या करने की कोई अवस्था नहीं होती है। जब मन में आ जाए तभी बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करने लग जाओ। इसके लिए कोई मुहूर्त निकालना पड़ता है कि जब वीरवार आएगा तभी हम व्रत करेंगे। अरे तुम सोमवार का कर लो, मंगल का कर लो, बुध का कर लो, कोई मर्जी कर लो। जब मन में आई गई ये बात तो सोमवार ही क्यों? कहने लगा बाबा मैं तो जा रहा हूं तपस्या करने। कहा बेटा लौट जाओ, तुम्हारी माँ ने कह दिया, हमें पता है कि तुम्हें वो शब्द उनके बुरे लग गए, तुम लौट जाओ। कहा नहीं लौटो।
कहा बेटा जंगल में बहुत भय है, तुम तपस्या नहीं कर पाओगे, लौट जाओ। ये कहने लगा मैं तो तपस्या करूंगा और तपस्या करने के लिए ही मैं आया हूं, घर से निकला हूं, मैं तो करूंगा। नारद जी ने कहा मैंने तेरे एक बार समझा दिया, जंगल में भय होता है। जब भय करने लगे बार बार तो उसने कहा ना महाराज बाबा जी मैं एक बात बताऊं आपको, बार बार मेरे को आप रोक रहे हो जंगल जाने से, तपस्या करने से। भय पता है कहां होता है? सुनो भय कहां होता है, आप भी ध्यान रखना कि भय कहां होता है। भोगों में रोगों का भय है। कहां भय है? भोगों में रोगों का भय है। नहीं जाएगा तब समझ गए तो कहने लगे उससे तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचिहि। जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के किनारे पर जाओ और वहां जाकर के पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। पुण्यम मधुवन, मधुवन में जाओ, वहां तुम तपस्या करो, वहां जहां हर समय भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या करना है वहां? कहते स्नात्वा, स्नान करना। और कहां करेंगे स्नान? कालिंद्या सलिले सले, कालिंदी में स्नान करना। और स्नान करके प्राणायामेन तीव्रतः, 3 बार प्राणायाम। और ध्यान बताया जब भी आपका कोई भी काम करना है प्रभु के लिए, तब जब पूजा पाठ तो सबसे पहले उसका ध्यान करो जिसके लिए तुम बैठे हो। इसका ध्यान करोगे तभी तो कृपा होगी ना। जिसके लिए मान लो विष्णु के लिए आप बैठे तो ध्यान करो आंखें बंद करके कि विष्णु का स्वरूप कैसा है, गले में क्या है, हाथ में क्या है, वस्त्र कैसे हैं, मुखमंडल कैसा है, मुकुट कैसा लगा है, ये सब ध्यान करो पहले आंखें बंद करके। जब वो ध्यान आपके हृदय में उतर जाएगा फिर उसका जप पाठ जो भी आपको करना वो करो। इसने वहां जाकर ध्यान शुरू कर दिया। राजा परेशान थे, आकर के नारद जी ने समझाया उनको। इधर ये बहुत सोच रहे थे राजा, हो मैं बत दौरात्म्यम, अरे मैं कितना भागा हूं कि स्त्री जितस्योपधार है, हमारी स्त्री ने हमको जीत लिया और हम अपने बच्चे को रोक नहीं सके। जब जा रहा था ना बच्चा जंगल में तो राजा ने बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन वो प्रलोभन में नहीं फंसा। आज के बड़े बड़े संत ऐसे प्रलोभन में फंस जाते हैं, बस हर समय प्रलोभन ही उनको दिखता है, मेरा इतना हो जाए, मेरा इतना। और वो बच्चा छोटा सा जिसके पास सब कुछ था, इतना बड़ा अटल सम्राट था, उसको त्याग दिया। और पिता कहता है एक शेर अन्न मिलता है, 2 मिलेगा, कहा ना। जब 1 का 2 किया, जब ये जाने लगा जंगल और पिता ने 1 शेर का 2 किया तो इसको और विश्वास गहरा गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि अभी तो केवल हमने जंगल जाने के लिए सोचा है और भगवान ने 1 का 2 कर दिया। फिर 1 गांव, फिर 2, 4, 10, 20, 50 गांव, फिर आधा राजपाट। और जिस गद्दी पर बैठने के लिए इसकी मां ने उतार दिया था वो पूरा राजपाट देने के लिए राजन तैयार हो गया कि बेटा उत्तम को नहीं देंगे, तुझे सारा राजपाट दे देंगे, तुम मत जाओ जंगल। पूरा राजपाट ठुकरा दिया। जब भगवान के प्रति ऐसी लगन होती है कि सब ठुकरा देता है तो वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। भगवान कहते हैं 1 कदम बढ़ाइए 1000 कदम। क्यों कहते हैं वो कि 1 तो बढ़ाओ। राजा को नारद जी ने समझाया कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छी जगह गया है। तो इन्होंने कैसे तपस्या की? 5 वर्ष के बालक ने तिरात्रांते तिरात्रांते 3 दिन 3 रात्रि एक आसन पर 3 घंटे में 56 बार पैर इधर उधर हो जाते हैं, मैं देखता रहता हूं। 3 घंटे में केवल, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, क्या कुछ करते हैं 3 घंटे। और वो तिरात्रांते
तेरा त्रांते। 3 दिन और 3 रात्रि एक आसन पर बैठता है 5 वर्ष का बालक, और जब 3 दिन के बाद उठता है तो क्या करता है? कपित बदरासना, कैथा और बेर खाए, पानी पिया और फिर बैठ गया। 1 महीने ऐसे निकाला और भगवान नहीं आए। तो हम 1 महीने करके और भगवान नहीं आए तो हम सदा के लिए छोड़ देते हैं कि भाई 1 महीने हमने बहुत मेहनत की लेकिन वो आए नहीं, भगवान नहीं आए, तो फिर क्या फायदा है, नहीं आएंगे। तो द्वितीयम, दूसरे महीने में क्या किया उसने? द्वितीयम चा तथा मासम खष्टे खष्टेर भगवतिने। दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात्रि एक आसन पर, फिर भी नहीं भगवान आए। तीसरे महीने में 9 दिन 9 रात्रि एक आसन पर, भगवान नहीं आए। चौथे महीने द्वादशे द्वादशे हनी, 12 दिन 12 रात्रि एक आसन पर बैठ जाता है, भगवान नहीं आए। उसने कहा अच्छा, अब तो और जोर आ गया, उसने पूरी पावर आ गई। उसने कहा आओगे कैसे नहीं। तो फिर 5वें महीने में उसने क्या किया? पंचमें मासन प्राप्तु जितस्वासु नृपात्मजा। 5वें महीने में उसने अपनी वायु को, प्राण वायु को जीत लिया। देखो कैसे जीत लिया कि जब उठता है 5वें महीने में तो वायु भक्षो, ये जो हवा चल रही है ना, यही जो मुंह में चलेगी यही उसका भोजन होगा। जितस्वासु, भगवान को प्राप्त करने में सबसे पहली सीढ़ी पता है क्या होती है? जितासनु। सबसे पहले आसन जीता जाता है। जितासनो, आसन जीतो। अगर आसन नहीं जीत पाओगे तो बात नहीं बनेगी। जितासनो जितस्वासु जित संगो जितेंद्रिया। ये कारण, ये इतना करना पड़ता है। अगर भगवान की झलक देखनी है तो जितासनो जितस्वासु जित संगु जितेंद्रिया। आसन जीतो, श्वास जीतो और संग जीतो कि अकेले रहने में, एकांत में तुम्हें आनंद आए, किसी से बात ना हो। जित संगो, संग जीतो। फिर जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। फिर इसने क्या किया? सर्वतो मन आकृष्य, सभी तरफ से मन को अपने खींचकर प्रभु के चरणों में लगा दिया। और कैसे लगाया? ध्यान ब्रह्म पदैकेन, एक पैर से खड़ा होकर के ध्यान करने लगा। तो जब एक पैर से खड़ा हुआ, हाथ दोनों ऊपर उठा दिए तो पृथ्वी धस गई। उस 5 वर्ष के बालक का वजन, भार ये पृथ्वी सह नहीं सकी, बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो धंस गई। और बताइए क्या हुआ? जब ये इसने प्राण वायु को जीत लिया, श्वास को जीत लिया, जितस्वासो, तो देवताओं के पेट फूलने लगे। जब देवताओं के पेट फूलने लगे तो वो दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और कहने लगे महाराज रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज कुछ खाया पिया भी नहीं और पेट फूल रहा है, हम लोग मरने पे आ रहे हैं, बिल्कुल ये लग रहा है प्राण निकलेंगे। कहते हैं नैवं विदामो भगवन प्राण रोधो चरस चरस्या खिल सत्वधामना। और केवल मैं नहीं, अकेला, सभी देवता। भगवान ने ध्यान किया, देखा ध्यान करके क्या बात है ये, तो कहा समझ गए भगवान। पता लग गया प्रभु को, प्रभु को पता लग गया कि उत्तान पाद का बेटा ध्रुव एक पैर से खड़ा हमारा ध्यान कर रहा है। तो कहने लगे मां भैष्ट बालम, चिंता मत करो देवताओं, जाओ तुम अपने अपने धाम को। कहा है क्या महाराज जी, मैं अपने धाम को तो चला जाऊं, पर ये क्यों फूल रहे हैं पेट हमारे? कहने लगे यतो ही वा प्राण निरोधयासी
और तान पादिरमयी संगतात्मा। और तानपाद के बेटे ने अपने मन को हमारे मन में लगा दिया है, तुम जाओ हम जा रहे हैं। तब भगवान वहां गए, तब वहां गए भगवान, और जाकर के उन्होंने शंख बजाया, बड़ी जोर बुलाया, हिलाया उसको, लेकिन वो तो ध्यान में मस्त था, कुछ नहीं पता था उसको। तब भगवान ने देखा कि आंखें नहीं खोल रहा है तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने ध्यान किया कि देखें तो ये किसको देख रहा है, किसकी मूर्ति इसने अपने हृदय में बसा रखी है। तो जैसे ही प्रभु ने ध्यान किया तो वो चतुर्भुज भगवान की मूर्ति को धारण किए हुए था। तो भगवान ने वो चतुर्भुज स्वरूप अंदर से खींचा, और जैसे ही खींचा तो एकदम से वो आंखें खुल गई उसकी। तो सामने भगवान श्री चतुर्भुज भगवान खड़े थे, चार भुजाधारी। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। सामने खड़े हैं प्रभु, 5 वर्ष का बालक, अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है, सामने भगवान खड़े हैं। क्या बोले, बोले क्या? मन में तो आ रहा है कि भगवान की प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, लेकिन करूं कैसे, कुछ पता नहीं है। तो कृतांजलिम, हाथ जोड़े खड़ा है भगवान के सामने और सोच रहा है कि मैं, भगवान मेरे सामने है और हमें कोई ज्ञान नहीं, मैं क्या कहूं भगवान से, बोलूं क्या? अब अचानक में तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो तुम क्या कहोगे? सामने मूर्ति के खड़े होते हो आप, तो पता नहीं क्या कुछ मांग लेते हो, मेरी बहू को ऐसा हो जाए, मेरे बेटे को ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा घर ऐसे हो जाए। उनके सामने तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन अचानक अगर भगवान हमारे सामने खड़े हो जाएं तो मैं क्या कहूं? मेरे को तो पता भी नहीं, मैं सामने खड़े, मैं इनसे क्या कहूं? तो वो सोच रहा है, तो भगवान समझ गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने स्पर्श बालम कृपया कपूले, अपने वो वेदों में शंख को उसके कपोल पर, गाल पर स्पर्श करा दिया। भगवान जानते थे कि ये हमारी स्तुति करना चाहता है, मगर ये जानता नहीं कुछ कैसे करेगा। तो उन्होंने अपने उस वेद में शंख को ऐसे उसके लगाया, सोई वो 4 वेदों का ज्ञाता हो गया। अब देखो तुम, भगवान की जब कृपा होती है तो बिना पढ़े 4 वेदों का ज्ञाता हो गया। उनकी कृपा चाहिए बस। तभी तो कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम भवते स्वयं, कि उसका स्मरण करने से तुरंत ज्ञान हो जाता है। स्तुति करना चाहता है तो उन्होंने उसके वेद में शंख लगाया, 4 वेदों का ज्ञाता हो गया। और जब 4 वेदों का ज्ञाता हो गया तो वो कह रहे हैं, भगवान से कहता क्या है वो? प्रभु कहते हैं बेटा बताओ क्या चाहिए, क्या चाहते हो? तो उसने क्या कहा प्रभु से? हम लोग तो पता नहीं क्या कुछ मांग लेते उनसे, पता नहीं क्या मांगते। और उसने क्या मांगा है? उसने कहा योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, कि महाराज आप जैसे चतुर्भुज स्वरूप मेरे हृदय में बैठे थे ना, मैंने धारण कर रखा था, आप उसी में उसी तरह से विराजमान हो जाओ। और ये जो तुमने हमें 4 वेदों का ज्ञाता बना दिया ना, ये हमें नहीं, हम तो अनपढ़, ठीक है अनपढ़ थे तभी हमने आपको प्राप्त। खुद भूला है जगत बिचारा, वो क्या देगा तू क्या लेगा, इससे कोई अपने सुख में भूला, कोई अपने दुख में भूला। ये तो रोज ही देखता हूं। कोई अपने सुख में भूला, कोई अपने दुख में भूला। सुख भी झूठा दुख भी झूठा, अपना मन समझा ले साथी, आना है तो आ।
तो आले। विचार करना पड़ेगा, सुन के नहीं होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से ये होता है कि तुमने सुना है तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन सुन के चलने की बात तो करो ना। परीक्षित जी जब कथा सुन रहे थे, जब धुंधकारी कथा सुन रहा था एक बांस में बैठ करके, तो पहले वो क्या पहले श्रवण करता था, फिर जाकर के कथा समाप्ति के बाद उसका मनन करता था, और मनन करने के बाद उसका अनुकरण करता था, उस पे चलता था, तब उसका कल्याण हुआ था। लंबी मंजिल हिम्मत भर ले, अपने को अपने वश कर ले। बहुत लंबी मंजिल है, बहुत कठिन मंजिल है। लंबी मंजिल हिम्मत भर ले, अपने को अपने वश कर ले। राह कठिन है, थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले। साथी आना है तो आले। आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, कदम नहीं बढ़ाओगे तो फिर इनको कानों को पता है क्या कहते हैं? चूहों के बिल कहते हैं इनको। इस भागवत में जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो वो कान नहीं होते, वो चूहों के बिल होते हैं। और जिनकी जीवा भगवान का स्मरण भजन नहीं करती है, वो जीवा नहीं, मेढक की जीव होती है, जो टर टर करती रहती है। दारदुर, उसको दारदुर कहा है। इसलिए आप थोड़ा सा हिम्मत करो। भगवान ने दर्शन दिए और वो राजपाट दे दिया सारा। 36,000 वर्ष तक कहा तुम राज्य करोगे। कहा जाओ प्रस्थिते तु बनाए पुत्रा दत्वा गाम धर्म संश्रया, धर्म की रक्षा करो और अपने राज्य पर शासन करो, अच्छा राज्य चलाओ। खट्-त्रिंशत् वर्ष सहस्रम, 36,000 वर्ष तक राज्य करो और बाद में तुम फिर हमारे धाम में आओगे। और वो धाम तुम्हें दिया है बेटा, जहां पर तुम्हारे दादा भी नहीं जा पाए हैं, वो धाम। उसके बाद इन्होंने ध्रुव ने शिशुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। जंगल में एक बार शिकार खेलने गया था, उत्तम मारा गया था। वहां जाकर के उसकी मां भी सुरची मर गई थी, जल आग लग गई थी जंगल में। इन्होंने सोचा यक्षों ने मारा हमारे भाई को, तो इन्होंने यक्षों से युद्ध किया। तब इनके दादा ने इनको समझाया कि यक्षों ने नहीं मारा है। ये कथा हुई। इनके ही बाद इनके यहां अंग राजा हुए। अंग के बाद बेन हुए। बेन राजा बहुत आतताई राजा हुआ है। उसने अपने राज्य